हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टोपी वाले हैं, तो शायद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो। तो बहरहाल हम लोग देख रहे हैं, हमने पिछले इलेक्शन में भी 2020 के इलेक्शन में हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, हमारा खाका है। आज हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि ट्रेन छूट गया तो बस से तो जाना है, सफ़र तो करनी है। मैंने उदारता दिखाई है बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की नई नस्लों के लिए, बिहार के सौहार्द के लिए। इस सरकार को भगाने के लिए अगर गठबंधन हमें भी शामिल कर ले तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। मैंने इनको भी राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों को, तीनों से हम लोगों ने अपने प्रपोजल को रखा है। क्योंकि खबर आप लोगों को मिल गई होगी, अभी तो हमारी कई घटक दल से बात हो रही है, लेकिन ये समय पर हम लोग इसका वो करेंगे, आपके सामने में लाएंगे। प्रयास जारी है हम लोगों का। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। लेकिन इन सब के बाद एक ऐसी भी पार्टी है जो लगातार सुर्खी में बनी हुई है, और वो पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। पार्टी हर रोज हेडलाइन बन रही है और एक एक कदम पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान है, उनसे हम जानेंगे इतनी खलबली आखिर क्यों मची हुई है। अख्तरुल साहब, खलबली मची हुई है, मुझे तो नहीं पता भाई, हम लोग की हैसियत नहीं है कि हम कोई खलबली मचा सकते हैं। हम तो बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हमारे विचारधारा में बड़ी मजबूती है। मेरे विचारधारा में यही है कि बिहार का सौहार्द बाकी रहे, बिहार में करप्शन पर काबू पाया जाए और बिहार का समेकित विकास हो। यही हमारा मूल एजेंडा है, हम इस पर काम कर रहे हैं। ये बीच में कई बार ये खबरें आई भी, आपके तरफ से भी आई कि महागठबंधन में आप एंट्री चाहते थे, लेकिन महागठबंधन की तरफ से एकदम बेरुखी दिखाई गई। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों हुआ? ये खबर मेरी ही तरफ से गई है कि मैंने सोचा और हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, हम लोगों ने इस पर विचार किया कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की सरकार ने बिहार के भविष्य को तबाह करके रख दिया है। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद तो अपनी जगह है ही, करप्शन भी बेइंतहा बढ़ चुकी है और लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, और यहाँ लोकतंत्र पर आज नौकरशाह हावी है। इसलिए इस सरकार को हटाना यहाँ से ज़रूरी है, और उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि बिहार में कोई एक पार्टी नहीं है जो अपने आप सक्षम हो। उसके लिए लाइक माइंडेड लोगों का एक समूह बनना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने गच्चा खाने के बावजूद भी मैंने उदारता दिखाई है बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार की नई नस्लों के लिए, बिहार के सौहार्द के लिए। इस सरकार को भगाने के लिए अगर गठबंधन हमें भी शामिल कर ले तो हम उसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। हर जन की मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं अपनी निज तकलीफ़ को बर्दाश्त करते हुए राज्य के हित में मैंने ये उदारता दिखाई है। अब मेरे इस शराफत के संस्कार को कोई बुज़दिली समझता हो तो अलग बात है, लेकिन हमने अपना प्रस्ताव दिया है। उनके तरफ से चुप्पी है, हम लोग समय देख रहे हैं, और है कि आज लिखित तौर पर भी उनके यहाँ भिजवा रहे हैं। ये इनके लोग इनकार करवा रहे हैं, लिखित तौर पर भी भिजवा रहे हैं कि साहब हम लोग चाह रहे हैं आपसे, आप क्या करेंगे तो उस पर हम लोग देखेंगे। अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम उसका कोई शिकवा भी नहीं है, हम इस बात को पहले से ही मान के चल रहे हैं कि मुस्लिम वोट लोगों को प्यारे हैं, मुसलमानों की हिस्सेदारी से लोगों को मोहब्बत नहीं है, मुसलमानों की लीडरशिप को पिनपने के लिए लोग नहीं देना चाहते हैं। और फिर सिर्फ हम मुसलमानों की नहीं, दलितों का मसला, बिहार में जाति आधारित गणना के बाद जो खुलकर रिपोर्ट आई है, दलितों की नौकरी 1 लाख से ज़्यादा अगर चिबा गए हैं लोग, तो दलित का कोई लीडर भी नहीं बोल सका है जितना अख्तरुल ईमान और MIM ने इसको आवाज़ को उठाया है। तो ऐसा भी नहीं कि हम सिर्फ मुसलमानों की, हाँ यही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष टोपी वाले हैं, तो शायद इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा हो। तो बहरहाल हम लोग देख रहे हैं, हमने पिछले इलेक्शन में भी 2020 के इलेक्शन में हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया था, हमारा खाका है। आज हम प्रयास कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं कि ट्रेन छूट गया तो बस से तो जाना है, सफ़र तो करनी है। तो अगर ये नहीं चाहते हैं और इनसे बहुत हम पूरी उम्मीद भी नहीं है तो हम अपना रास्ता निकाल लें। कांग्रेस पार्टी को आपकी पार्टी तेलंगाना में सपोर्ट करती है और मधुर संबंध भी है वहाँ पर। कांग्रेस बिहार के मामले में आपके साथ क्यों नहीं खुल के खड़ा हो पा रही है? बिहार में तो खुलकर कांग्रेस खुद ही दबी हुई है, सेकंड लाइनर बनी हुई है, तो उसके खड़े होने में कहीं ना कहीं वो इशारे देख रहे हैं कि राजद क्या कह रही है, उनकी तरफ वो मुंह देख रहे हैं। मतलब राजद ड्राइविंग सीट पे। हाँ, तो उनके इशारे पर ये कुछ शायद बोल पाएंगे। हालांकि इन लोगों को खुद भी सक्षम होना चाहिए, एक राष्ट्रीय पार्टी है, आपको अपना भी कुछ फैसला लेना चाहिए। ये उनके अंदर का मामला है, हम तो उनके अंदर में घुस के बात नहीं कर सकते। हमने उनके नेता से भी कहा है, बड़े घटक ये लोग हैं, मैंने इनको भी राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों को, तीनों से हम लोगों ने अपने प्रपोजल को रखा है,
और तीनों में से किसी के पास से कोई आपके पास संकेत? अब तक तो कोई बात नहीं आई है, अब तक तो कोई बात नहीं आई है, अब तक तो कोई बात एक खबर ये भी आई थी और आपके द्वारा पार्टी में वो शेयर भी किया था कि पान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता, उनसे मुलाकात हुई। फिर ये भी खबर आई कि आपकी शायद कुछ गुफ्तगू जो है वो बसपा से भी हो रही है। तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने एक अलायंस बनाया था, क्या वो पॉकेट्स फिर भरने की तैयारी हो रही है क्या? क्योंकि खबर आप लोगों को मिल गई होगी। अभी तो हमारी कई घटक दल से बात हो रही है, लेकिन ये समय पर हम लोग इसका वो करेंगे, आपके सामने में लाएंगे। प्रयास जारी है हम लोगों का। यानी कि घटक दल के साथ बातचीत चल रही है, आने वाले दिनों में कुछ कॉन्क्रीट हो सकता है? हाँ, जाहिर है प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए सेकंड ऑप्शन तो हमको तलाश करना ज़रूरी है ना। थर्ड फंड के बगैर अगर नहीं करते हैं समायोजन, तो थर्ड फंड बढ़ाना तो हम लोग की मजबूरी होगी। तो थर्ड फ्रंट जब आप अगर गठन करते हैं तो कितनी सीटों पे आप अपने उम्मीदवार उस उतारेंगे? वक्त हम लोग देखेंगे कि कौन कौन घटक दल के लोग हैं, कैसे हैं, अपनी क्षमता क्या होगी, क्षमता के अनुरूप ही हम लोग आगे का निर्णय लेंगे। और आज आप लिखित में दे रहे हैं महागठबंधन ने घटक दल, के लोगों को हम लोग लिखित में दे रहे हैं। और अब जो भी आप स्टेप उठाएंगे उधर से जवाब आने के बाद उठाएंगे। हाँ, यकीनन, यकीनन, यकीनन। ये थे हमारे साथ अख्तरुल ईमान। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो बातें अभी वोकल तरीके से हो रही थी अब रिटेन में होंगी, यानी कि आज ये रिटेन में दे रहे हैं। और AIMIM अब आगे क्या करेगी वो महागठबंधन के जवाब पर निर्भर करता है। श्वेत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।